अक्सर ऐसा होता है ना कि जिंदगी की जो सबसे गहरी बातें हैं वो हमें बहुत सादा सी कहानियों में मिलती हैं। तो आज हम ऐसी ही एक कहानी में डुबकी लगाएंगे जिसका नाम है आर्यान और खुदाई नेमतों की हिकमत। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए सोचते हैं, ऐसी कौन सी चीजें, कौन सी नेमतें हैं जिनकी कद्र हमें तब तक नहीं होती जब तक वो हमसे दूर ना हो जाएं। जरा सोचिए। इसी सवाल पर असल में हमारी आज की पूरी कहानी टिकी हुई है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पहला बाब है आर्यान की तन्हा दुनिया। और इस दुनिया में हमारी मुलाकात होती है आर्यान से, एक ऐसा किरदार जिसमें शायद हम सबको अपना कोई ना कोई अक्स नजर आ जाए। तो शुरू में आर्यन कैसा है? वो एक ऐसा लड़का है जिसके पास सब कुछ है, लेकिन इसे किसी चीज की कदर नहीं। मतलब वो नेमतों से घिरा हुआ है, पर उनसे बिल्कुल बेखबर, बिल्कुल गाफिल। और यही उसकी हालत थी। देखिए, पूरा खानदान साथ बैठा है, लेकिन वो कहाँ है? अपनी ही डिजिटल दुनिया में, अपने फोन में गुम। उसे अपने आसपास के लोगों की, उन कीमती लम्हों की कोई परवाह ही नहीं थी। और ये एक ऐसी चीज है जो आजकल हम सब अपने इर्द गिर्द बहुत देखते हैं, है ना? मगर जिंदगी कहाँ एक जैसी रहती है। बहुत जल्द एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो आर्यान की इस दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाला था। तो हुआ यूं कि एक दिन जब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, अचानक एक वाकया पेश आया। आर्यान को शदीद बुखार ने आ घेरा। वो लड़का जो खुद को अपनी दुनिया का बादशाह समझता था, एकदम से इतना कमजोर हो गया कि बिस्तर से हिलना भी मुश्किल हो गया। उसकी सारी ताकत, सारी आज़ादी जैसे एक झटके में ख़त्म हो गई। और ठीक उसी वक्त उसे एहसास हुआ कि वो कितना अकेला है। उसके वालिदैन काम पर थे और उसकी देखभाल के लिए घर पर कोई भी नहीं था। पहली बार उसे अपनी तन्हाई का शिद्दत से एहसास हुआ। लेकिन जब आर्यान अपनी इस बेबसी में पड़ा था, तो मदद एक ऐसी जगह से आई जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था। और यही वो लम्हा था जिसने सब कुछ बदल दिया। इसके वालिदैन ने परेशान होकर मोहल्ले के कुछ बच्चों को फ़ोन किया। और मज़े की बात ये थी कि ये वही बच्चे थे जिन्हें आर्यान अक्सर देखकर भी अनदेखा कर देता था। और उन बच्चों ने जो किया, वो सिर्फ मदद नहीं थी। वो उसके लिए खाना लाए, उसका बिस्तर ठीक किया, और सबसे बढ़कर वो उसके साथ बैठे रहे उस वक्त तक जब तक उसे थोड़ा बेहतर महसूस नहीं होने लगा। ये खालिस हमदर्दी थी, बगैर किसी मतलब के। इस गैर मुतवक्के मेहरबानी ने आर्यान को अंदर तक हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ जिस्मानी मदद नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसा सबक था जिसने उसकी सोच का ज़ाविया ही बदल दिया। और इस सब के बाद उसके जहन में बस एक ही बात बार बार आ रही थी कि खुदा की नेमत को मानना चाहिए। सुनने में ये बहुत सादा सा जुमला लगता है, लेकिन इस एक जुमले ने आर्यान को आईना दिखा दिया। उसे समझ आ गया कि जिंदगी की जो असल दौलत है ना, वो पैसा या चीज़ें नहीं है। वो लोग हैं, वो रिश्ते हैं जो मुश्किल वक्त में हाथ थामते हैं। तो सवाल ये है कि ये खुदा की नेमत आखिर है क्या? ये असल में वो तमाम मेहरबानियाँ, वो तोहफे हैं जो हमें ज़िंदगी में मिलते हैं। हमारी सेहत, हमारा ख़ानदान, हमारे दोस्त। ये वो सब कुछ था जो आर्यान के पास तो हमेशा से था, लेकिन वो उसे देख ही नहीं पा रहा था। इस एहसास ने फिर उसके अमल को बदला। अब उसे समझ आ गया था कि असल ज़िंदगी क्या है। अपने वालिदैन की इज्जत करना, दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करना और अपने इर्द गिर्द की छोटी छोटी अनमोल नेमतों को पहचानना। और इस तब्दीली के बाद आर्यान की जिंदगी का एक नया बाब शुरू हुआ, शुक्रगुजारी का वादा। ये उसकी कहानी का सबसे अहम मोड़ था। उस दिन के बाद से आर्यान ने खुद से एक पक्का वादा किया। उसने अहद किया कि अब वो जिंदगी में मिलने वाली हर छोटी बड़ी नेमत का शुक्रगुजार रहेगा। और ये सिर्फ कहानी का एक अच्छा अंजाम नहीं था, बल्कि ये एक नई, एक बेहतर जिंदगी की शुरुआत थी। आर्यान की कहानी तो यहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन जाते जाते ये हम सब के लिए एक सवाल छोड़ गई है। हमारी अपनी ज़िंदगियों में वो कौन सी खुदाई नेमतें हैं जिन्हें हम रोज़मर्रा की भाग दौड़ में नज़रअंदाज कर देते हैं? शायद अब वक्त आ गया है कि हम भी रुककर इन पर एक नज़र डालें।